माय डियर फन लविंग लिसनर्स, आज शो पर एक बहुत ही जिंदा दिल, बिंदास और हैपनिंग पर्सनालिटी से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मिस फाल्गुनी वसावड़ा ओझा। फाल्गुनी जी माइका इंस्टीट्यूट में मार्केटिंग की प्रोफेसर और एमडीपी की को चेयर हैं। ये एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्हें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इनके आर्टिकल्स और पेपर्स कई इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं और ये कई इंडियन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती हैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी। लेकिन आज हम उनसे मिल रहे हैं उनके लाइफ के एक अलग साइड के बारे में जानने के लिए। फाल्गुनी जी एक बॉडी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर, फैशन ब्लॉगर और जेंडर इक्वालिटी एडवोकेट भी हैं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और ह्यूमरस वीडियोस से उन्होंने बहुत लोगों का मन जीता है और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैं खुद भी जब इनका वीडियो देखती हूँ तो मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है। एज एन एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया प्रोफेसर, इन्होंने एक लाइव एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कोई अपनी यूनिकनेस से अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकता है। आज हम उनसे बॉडी पॉजिटिविटी, जेंडर रोल्स एंड बायसेस और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाने के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फाल्गुनी जी से। शुरू करें। श्योर, शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हाय फाल्गुनी जी, वेलकम टू द शो। Hi Monal, how are you? Thank you for having me on the show. थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर शो। Pleasure. अच्छा फाल्गुनी जी, आपका जो प्रोफेशन है, क्या उसने आपकी पर्सनालिटी को शेप किया या पहले से ही आपका लाइफ के लिए लव फुल ऑन था? Okay, लाइफ के लिए लव फुल ऑन शायद जन्म से था बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ हैप्पी फैमिली। मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी है। माई मदर इज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, राइट। सो मेरा जो एनवायरमेंट मुझे मिला बड़ा होने का, तो घर पे दादा दादी थे, मम्मी पापा थे, एंड वी वर अ वेरी हैप्पी मिडिल क्लास फैमिली। और maybe we were not like having very high income, but we were having good income, जो अच्छे से सब लोग, मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और दादा दादी भी हमारे साथ थे और मेरा छोटा भाई था। सो वी वर वेरी हैप्पी फैमिली। सो आई थिंक जब आप हैप्पी सराउंडिंग्स में बड़े होते हो, तब आप पहले से यू लुक फॉरवर्ड टू लिविंग योर लाइफ, राइट। तो आप ट्रू फुल ऑन ट्रू। लाइफ होते ही हो, तो ऑफ कोर्स प्रोफेशनल डिग्री, करियर आपके कॉन्फिडेंस में जान डालता है। बट एज अ पर्सन, पहले से, when I was a student, when I was let us say in school, then in college, I am known as a जिंदा दिल person. I look forward to living life, और छोटी छोटी खुशियां, जैसे पिकनिक में जा रहे हैं तो खुश हो गए, मम्मी पापा का LTA लेके नॉर्थ में घूमने जा रहे हैं तो खुश हो गए, कुछ आइसक्रीम की डेट हो गई तो खुश हो गए, ऐसे। सो आई हैव बीन अ वेरी full of life person from day one, I think, thanks to my बचपन and my school, my family, formative years जो हम बोलते हैं। हाउ नाइस। आपने जो ये बात कही, टू फाइंड हैप्पीनेस इन दोज स्मॉल इंसिडेंट्स एंड दोज लिटिल मोमेंट्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज के टाइम में हम कई बार भूल जाते हैं। वी कीप लुकिंग आउट फॉर दोज लार्जर ओकेजन्स एंड कुछ ऐसा होगा जैसे तब हम मैं लोग खुश सेलिब्रेट होऊंगा। भी लार्जर ओकेजन को ही करते हैं। शादी हुई तो सेलिब्रेट करेंगे, PhD हुआ तो सेलिब्रेट करेंगे, बच्चा आया तो सेलिब्रेट करेंगे, राइट, घर लिया। पर ये सब बड़ी बड़ी माइलस्टोन्स है, तो साल में, जिंदगी में शायद एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा ऐसे मौके आएंगे। बट रोज की खुशियां का क्या? आज एक अच्छी बारिश हुई और आपको समोसा मिल गया खाने में, वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, राइट। ट्रू ट्रू। सो नाइस। क्या आप बॉडी पॉजिटिविटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाएंगे कि हमारी बॉडी इमेज का क्या रोल है हमारी लाइफ में? श्योर श्योर। तो बॉडी पॉजिटिविटी की जो पूरी मूवमेंट है, वो फेमिनिज्म मूवमेंट के बाद शुरू हुई।
एंड इट वो शुरू कैसे हुई कि जो मोटे लोग होते हैं, फैट पीपल जो हम बोलते हैं, प्लस साइज बॉडीज जो हम बोलते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस की ये मूवमेंट थी कि भाई अलग अलग तरीके की बॉडीज होती है, उसमें मोटे भी कोई लोग होते हैं, राइट? तो कई लोग का जैसे बांधा ऐसा होता है या जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो लोग ब्रॉड होते हैं फ्रेम में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लिम इज ब्यूटीफुल, बट फैट ऑल्सो इज अ बॉडी टाइप, और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको इंक्लूसिव रखना चाहिए सोसाइटी में। ये थॉट प्रोसेस से मूवमेंट शुरू हुई। बट अगर हम अब की बात करें तो ये सिर्फ फैट लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक अलग तरीके का जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन टाइप, हेयर टाइप, आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, आपका गोरा रंग या काला रंग फेस का हो गया, किसी को पिंपल्स होते हैं, किसी को फ्रेकल्स करके ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, राइट? किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है। तो ये ब्यूटीफुल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स का ये थॉट प्रोसेस है बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट के पीछे। एंड दूसरा, आई थिंक आपने प्रश्न पूछा कि बॉडी इमेज कितना सीरियस इश्यू है। बहुत सीरियस इश्यू है, बिकॉज अगर आप खुद को मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो बहुत गंदी लगती हूँ, ऐसा ही आप मानसिक सोच रखोगे, तो आपके पहनावे में, आपके हेयर स्टाइल में, आपकी बात करने की ढंग में, आपके चलने की ढंग में, आपके प्रोफेशनल करियर में आपका जो उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस होती है, वो सब में कहीं पे आप खुद को इंफीरियर गिन रहे हो। तो एवरीवेयर यू आर शोइंग अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, और आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप शो कर रहे हो, और आप पहन नहीं रहे हो जो आपको पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको सालों से स्टेप कट करवाने थे बाल, बट आप करवा नहीं रहे हो, बिकॉज खुले बाल थोड़ी ना मुझे अच्छे लगेंगे, मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं मोटी हूँ या काली हूँ या दुबली हूँ या छोटी हूँ हाइट में या बड़ी हूँ हाइट में। तो बॉडी इमेज इश्यूज को हमें कॉन्शियसली ध्यान में लेना चाहिए, और उसके ऊपर वर्क भी करना चाहिए, और धीरे धीरे आप उसमें ग्रो करो, वन स्टेप एट अ टाइम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब चेंजेस ओवरनाइट हो जाएंगे, ये इजी नहीं है, बिकॉज सालों से आपके दिमाग में ये केमिकल लोचा बैठा है, राइट? तो उसको सॉल्व करने में भी धीरे धीरे टाइम आएगा। बट लुक एट पीपल हु आर इन लव विद देयर बॉडीज, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो एकदम कॉन्फिडेंटली, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉडी टाइप, एग्जिबिट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और रियल पीपल तो यही है ना, जो आप फिल्मों में देखते हो, जो आप टीवी पे देखते हो, वो तो सब डिजिटली फोटोशॉप्ड वर्जन्स है, राइट? या फिर आप मूवीज में देखते हो, वो 3 घंटे का उसने हेयर सेटिंग का प्रोसेस किया है स्क्रीन में आने से पहले, 3 घंटे मेकअप चला है स्क्रीन पे आने से पहले, उसके बाद भी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में उसका चिन ऐसे ऊपर लिया गया है ताकि डबल चिन ना दिखे। तो वो थोड़ी रियलिटी है। रियलिटी तो जो हम लोग आसपास में, अपने सोसाइटी में, समाज में, अपने पड़ोस में जो लोगों को देखते हैं, काम पे देखते हैं, तो वो थोड़ी ना एक ही टाइप के होते हैं। दैट इज द होल आइडिया। एग्जैक्टली, कि हर एक इंडिविजुअल ब्यूटीफुल है अपनी तरह Yes. से, और ये बात सोसाइटी भी समझे और हर इंडिविजुअल भी खुद के लिए समझे, वो बहुत जरूरी है। और ऑल्सो आई फील दैट ब्यूटीफुल शुड नॉट बी रिलेटेड ओनली टू आपका फिजिक, आपका जो शारीरिक बांधा है। ओके, ब्यूटीफुल आप बनते हो एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में। तो आप कितने दयालु हो, आप कितने कंपैशनेट हो, आप कितने अपने कार्यकर से सहयोगी हो, आप कितना अच्छे से काम करते हो, आपका एक्सपर्टीज क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप कितना अच्छा तरीके से काम कर रहे हो, ये सब मिला के आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपको अच्छा या बुरा बनाती है, राइट? आपके जो भी प्रेक्षक होंगे, लिसनर्स होंगे, उनको मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आप एक ऐसी व्यक्ति को सोचो जो बाहरी रूप से बहुत सुंदर है, बट पूरा टाइम गॉसिप करती है, बैक बाइटिंग करती है, का बुरा बोलती है, तो 2 लोगों के बीच में झगड़ा करवाती है। तो आपके मन में वो आपको पसंद है? वो व्यक्ति नहीं पसंद है ना। तो बाहरी रूप से सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है आप एक ऐसा इंसान कैसे हो, right? On that scale, where do you fit from 0 to 10? So true. क्या कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ने आपको बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में सोचने और अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने के लिए इंस्पायर किया? कुछ ऐसा हुआ जरूर, आई थिंक नॉट एनी वन इंसिडेंट, बट अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स व्हिच आई विल शेयर। एक जर्नी होती है। तो ऑफ कोर्स आप ये इंडियन सोसाइटी में आप जब बड़े होते हो एज अ फैट गर्ल, फैट टीनेजर, फैट यंग वुमन, तो सब लोग आपको बिन वजह आपको आके सलाह देंगे
ये करो तो वेट कम होगा, ये करो तो वेट कम होगा। अच्छा, लोग एजम्पशन भी करेंगे कि ये तो बहुत खाती होगी, ये तो बहुत लेजी होगी, बिल्कुल एक्टिव नहीं होगी, बिल्कुल अपने प्रति ध्यान नहीं देती होगी। तो somewhere as a teenager and as a young woman I was conscious of my body, right? तो मैं एक ही तरीके के कपड़े पहनती थी, जैसे सलवार कमीज और दुपट्टा। तो विदाउट दुपट्टा मैं सलवार कमीज भी नहीं पहनती थी, ओके, एट अ टाइम। मेरा स्कूल यूनिफॉर्म हुआ करता था पैंट एंड शर्ट। फिर भी मैंने टेलर से जाके बोला शर्ट ना आप थोड़ा लॉन्ग करना, ताकि पीछे से मेरा वो पैंट ढक जाए थोड़ा आधा। तो आई वॉज सो कॉन्शियस, ओके। मेरे बाल ऐसे बंधे हुए होते थे, राइट? सडनली तो कुछ नहीं होता है, ये तो बॉलीवुड फिल्मों में होता है कि ओवरनाइट कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले। सो आई वाज एजुकेशन वाइज वेरी सुपीरियर इन द हाईएस्ट रैंक्स, राइट? आई एम अ डबल गोल्ड मेडलिस्ट। फिर मैंने पीएचडी शुरू किया। पीएचडी शुरू करने से पहले ऑन डे 1 आई गॉट अ फुल टाइम जॉब एज अ प्रोफेसर, राइट? इन माय ओन कॉलेज पीपल वर इनवाइटिंग कि आप रुक जाओ, आप ही टीच करो यहाँ पे। तो धीरे धीरे आपका करियर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता है। आपकी फर्स्ट सैलरी जब हाथ में आती है तो और अच्छा लगता है कि चलो आई एम समवन, आई एम वर्थ समथिंग, कि आप कमा सकते हो, आपके पास इतने पैसे एक मंथ में आ सकते हैं, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब। ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो तो आप जॉब नहीं कर पाओगे, राइट? तो दैट एक्सपर्टीज, दैट डोमेन नॉलेज, आपका करियर, आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप में एक तरीके का कॉन्फिडेंस भरता है, ओके। बट उसके बाद क्या हुआ कि I started meeting people who were not from Gujarat, from all over the world. लोग आ रहे थे मेरे इंस्टीट्यूट में गेस्ट लेक्चर्स देने, एज गेस्ट इन कॉन्फ्रेंसेस। तो मैं अलग अलग तरीके के लोगों से मिली एंड समवेयर मुझे लगा ये लोग कभी भी मेरे को जज नहीं कर रहे कि ये मोटी लेक्चरर है। They are more listening to what I'm talking. They are more interested in my thoughts as a person. तो एक तो ये हुआ। सेकेंड लेवल पे आपका रीडिंग बढ़ता है, आप अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते हो। बट आई थिंक मेरे जर्नी में जो सबसे ज्यादा जिसने कंट्रीब्यूट किया है हैज बीन इंटरनेशनल ट्रैवल, ओके। मैं मेरी कॉन्फ्रेंस के लिए यूएस जाने लगी, राइट? पेपर्स प्रेजेंट करने के लिए। वहां जाके मैंने देखा कि मेरे से 3 गने मोटे लोग आर वेयरिंग मिनी स्कर्ट्स एंड नोबडी इज स्टेयरिंग एट देम। कोई उनके जोक नहीं उतार रहा है, कोई विसल नहीं मार रहा है। पीपल आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बॉडीज। एंड वहां से देख के व्हेन आई केम बैक, जिंदगी में शायद पहली बार मैंने 30 इयर्स की एज में विदाउट दुपट्टा सलवार कमीज पहनना शुरू किया, बिकॉज इट वाज लुकिंग वेरी स्मार्ट। सडनली इट वाज लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड आई वाज ओनिंग इट, राइट? एंड बिकॉज आई वाज ओनिंग इट, किसी को ऑड नहीं लग रहा था। तो तब पता चला कि जब आप खुद को ओन कर सकते हो, देन पीपल विल सी योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके पहले आपका कॉन्फिडेंस चल रहा है। So people will know you as Professor Falguni or Dr. Falguni, not as Moti Falguni, for example. So I think a couple of things जो मैंने अभी नरेट किया, वो I think that builds up. Having a body positive partner is very important, जो सिर्फ आपको पूरा टाइम, even if these are people who will tell you to lose weight, they are saying it for health, nothing else. Not कि उनको आप अभी इस रूप में पसंद नहीं आ रहे हो. So I think having a body positive partner also helped me a lot. वो कंपेनियनशिप बहुत जरूरी है, वो अंडरस्टैंडिंग कि यू आर नॉट जस्ट योर बॉडी, yes, exactly, एंड नॉट दैट लेबल कि हम एज अ सोसाइटी, एंड ऑल्सो जब सोसाइटी या हमारे आसपास के लोग हमें लेबल्स देते हैं, उसके बाद वो लेबल्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि आई एम फैट, आई एम टॉल और आई एम डार्क एंड ऑल दोज लेबल्स। पॉजिटिव लेबल्स भी और नेगेटिव तो सबसे ज्यादा बैठते हैं, बट इवन पॉजिटिव लेबल्स। इसके लिए कहीं ना कहीं जब आप ग्रो कर रहे हो, तब आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में से वो 4 लोगों का डर निकाल देना है। मैं हमेशा ऐसा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप ऑनियन को कट करोगे 2 हिस्सों में, तो आपको ऑनियन के लेयर्स दिखेंगे। तो बाहर के जो लेयर्स हैं वो आर योर रैंडम रिलेटिव्स, दूर के रिश्तेदार, कोई पड़ोसन, कोई आपके बुआ का कोई जान पहचान वाला, आपके कोलीग्स, वो सब आउटर लेयर में जो आपको जानते तो है, बट दे आर नॉट योर ट्राइब, दे आर नॉट योर करीबी लोग। करीबी लोग जो है वो है आपके सिबलिंग्स, आपका पार्टनर, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपका खुद का फैमिली, दोनों साइड से।
तो वो लोग बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। बियॉन्ड दैट हमें धीरे धीरे ये डर निकलना है, क्योंकि लेबलिंग सिर्फ मोटे और पतले पे नहीं होता है। लेबलिंग तो ये अच्छी माँ है कि बुरी माँ है, ये अच्छी पत्नी है या बुरी पत्नी है, जॉब करके ये पूरा टाइम वेस्ट करती है, पूरा टाइम बाहर घूमती रहती है, ये सब भी लेबल्स है ना। सो वी हैव टू ग्रो बियॉन्ड दैट। मैं हमेशा मेरे विमेन फॉलोअर्स को बोलती हूँ कि प्लीज पढ़ो ही मत ऐसे किचन पॉलिटिक्स में। यू आर मेंट फॉर लार्जर थिंग्स इन लाइफ। तो किचन पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं है, पेटी पॉलिटिक्स जो हम बोलते हैं उसमें पढ़ना ही नहीं है, राइट? सो ट्रू। एज अ प्रोफेसर आप बहुत सारे यंगस्टर्स से मिलती हैं, तो उनमें खुद के बॉडी इमेज को लेकर आपने क्या ऑब्जर्व किया है? सेम चीज है जो लाइक ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू। सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस और सम पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बॉडीज एंड हाउ दे लुक। बट ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, मैं 25 साल से पढ़ा रही हूँ, तो ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस या शाइनेस या इनसिक्योरिटी का जो इश्यू है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। बिकॉज ये लोग इंटरनेट पे हैं, अलग अलग लोगों को देख रहे हैं, ग्लोबली दे नो पीपल। ऐसा नहीं है कि अपने खोपचे में आप एक अपने गांव में 50 लोगों को ही जानते हो, तो वो लोग भी लोगों को सुन रहे हैं, इंटरव्यूज देख रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स को सुन रहे हैं। सो आई थिंक ओवर द इयर्स अगर आप मुझे पूछोगे तो वो इश्यू थोड़ा कम हो रहा है। एंड मैं उनको कैसे हेल्प करती हूँ, आई डोंट गिव एनी ज्ञान और प्रवचन, आई जस्ट वॉक द टॉक। By seeing me, they should get inspired of wearing whatever you want, whichever lipstick you want, dressing up whichever way you want, but you have to own it. You can't look uncomfortable while doing that, right? I can totally understand, because even me as a person, मैं भी शायद कुछ labels लेकर जी रही थी, कि I cannot go beyond this. I was a person जो बहुत कम बात करती थी. I would say I was more of a writer than a person who was vocal. और फिर मैंने at the age of 42, 43, I started my career. Wow. And that too in something which is about talking. Like I'm a life coach and Very a nice. podcaster. Yeah. तो दोनों में आपको बातें ही करनी है लोगों से. Yes. And I realized जितना मैंने अंदर स्टोर किया था, because I'm a big reader, वो सब अब मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा है. काम आ रहा है. Very good. अच्छा मैम, पहले एडवर्टाइजिंग और मूवीज़ और अब सोशल मीडिया से एक परफेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी जो पॉपुलर होती जा रही है, इनका क्या रोल है आजकल सब में ही, मतलब वो जो सेल्फ इमेज और बॉडी टाइप आइडियल्स को शेप करने में? जी, सो मैं ये बोलूंगी कि जो बॉलीवुड है, एडवर्टाइजिंग है, उसमें अभी भी एक परफेक्शनिस्ट का इमेज है। एंड उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है यंग लड़कियों पे स्पेशली। जैसे नॉट ओनली फॉर बॉडी, इवन जेंडर रोल्स ना, कि माँ तो ऐसी ही दिखती है, माँ तो यही करती है, माँ तो सेक्रीफाइसिंग होती है, माँ तो बच्चों को पहले रख के चलती है, उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। ये सब आइडियल्स आर फ्लोटेड बाय द बॉलीवुड एंड एडवर्टाइजिंग, राइट? धीरे धीरे हर जगह पे चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज बॉलीवुड में अगर आप देखो तो सिर्फ थिएटर हॉल्स नहीं रहे अब, राइट? थिएटर हॉल्स है, मल्टीप्लेक्स है, बट ओटीटी भी है ना, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार। तो इस सब पे बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, टॉकिंग अबाउट योर सेक्सुअल ड्राइव वाज अ टैबू, तो अभी लव स्टोरीज इज रॉकिंग द चार्ट, राइट? सो धीरे धीरे ये टैबूज ब्रेक हो रहे हैं, इंक्लूसिविटी बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ हेल्दी पर्सन लाइक हुमा खान is the face of many series. पहले तो क्या होता था कि अगर आप मोटे हो तो आप या तो हीरो की बहन बनोगे या आप हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड बनोगे, आप कितने भी अच्छे एक्टर हो। तो अभी ये थोड़ा चेंज हो रहा है। दैट इज माई पॉजिटिव टेक ऑन इट, राइट? तो ओटीटी देख लो, एडवर्टाइजिंग भी देख लो। जैसे अभी इंटरनेशनल विमेन्स डे पे तनिष्क की एड आई थी कि इज सुपर वुमन अ कॉम्प्लीमेंट और अ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, इसके क्वेश्चन पे, राइट? या फिर एरियल का ढूंढो, देखो कि शेयर द लोड, कि लॉन्ड्री इज नॉट अ वुमन्स जॉब। सो धीरे धीरे आई थिंक हर जगह पे चेंज आ रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया में, बिकॉज वहां पे मेरे जैसे लोग भी है ना। सो देर आर पीपल ऑफ ऑल टाइप्स टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिविटी, स्टार्टिंग फ्रॉम एन LGBTQI टू अ प्लस साइज पर्सन। तो मुझे लग रहा है दीज आर आवर प्लेटफॉर्म्स ऑफ होप। तो आगे जाके थोड़ा चेंज आएगा, इवन फिल्मों में आएगा, देखना। बिकॉज हम लोग एज एन ऑडियंस ही इवॉल्व हो रहे हैं, तो उनको भी ऐसा एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली ये सब मीडिया जो भी है वो सोसाइटी का ही मिरर है। तो जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी तो इनमें भी वही चेंज नजर आएगा, बिकॉज पीपल विल वांट टू सी द सेम थिंग।
एग्जैक्टली। मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऑब्जर्व किया कि आपने एक कम्युनिटी मीटअप ऑर्गेनाइज किया था, आई सपोज फॉर विमेन। आपने उसमें मेंशन किया था सेफ स्पेस। तो सेफ स्पेस क्या होता है एंड हाउ टू क्रिएट अ सेफ स्पेस, थोड़ा ये बताइए ना। तो ये मीटअप्स में इवन व्हेन आई ट्रैवल, अगर मेरे पास टाइम है, जैसे मैं दिल्ली गई, बैंगलोर गई, कोलकाता गई, मुंबई गई, तो अगर मेरे पास बियॉन्ड माय वर्क ट्रिप्स होती है यूजुअली, बट बियॉन्ड माय वर्क अगर मेरे पास आधा दिन है तो आई ट्राई टू मीट पीपल देयर ऑल्सो। पहले से मैं अनाउंस करती हूँ, तो दीज आर माई मीटअप्स विद माई फॉलोअर्स फेस टू फेस, राइट, टू नो देम मोर. And by safe space, I mean there are no judgments. Okay, you can be anybody, you can be doing anything, and there are no judgments here. There are no labels. जो हमने अभी बात की, there are no biases. You just can be yourself. That is called safe space. एंड आप खुद की सेफ स्पेस इंटरनेट पे इस तरह से बना सकते हो बाय सेफ गार्डिंग योर स्पेस, इन द सेंस कि अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो आप इमीडिएटली ब्लॉक कर दो। वो कोई आपका घर नहीं चला रहा है, ओके, नोबडी हैज अ राइट टू बी रूड टू यू। जैसे गाली गलौज देना से डिसएग्री करना एक अलग बात है, वो तो हेल्दी है। कन्वर्सेशन करो, डिसएग्री करो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डालो, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं हो रहा है, फिर भी ओके, इट्स इंटेलेक्चुअल टू डिसएग्री एंड इट्स ह्यूमन। बट आप वो डिसएग्रीमेंट में अगर मेरे साथ गाली गलौज करोगे तो दिस इज माय सेफ स्पेस, मैं आपको जाके सीधा ब्लॉक कर दूंगी। बिकॉज आप यहाँ मेरा घर चलाने नहीं आ रहे हो, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके में मैं आपकी गाली सुनूं। मतलब किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, इवन इफ ऑब्लिगेशन है, बट इसमें तो मैं नहीं सुनूंगी। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर सेफ स्पेस। इट मीन्स कि ट्रोलिंग, अब्यूज को देख के आप खुद की प्रोफाइल प्राइवेट कर लो, वो जवाब नहीं है। आप वहीं पे पब्लिक प्रोफाइल एग्जिस्ट करो, बट आप उनको ब्लॉक कर दो। दैट इज योर सेफ स्पेस। एग्जैक्टली, अपने आप को क्यों छोटा बनाओ, रेस्ट्रिक्ट क्यों करना है? एग्जैक्टली, यू नीड टू स्टैंड वेयर यू आर स्टैंडिंग। इफ this समवन is इज like saying something कि women का रेप हो रहा है इसलिए women should not go out of the house. सो ट्रू। मतलब ये जो आइडिया बहुत लोग एडवोकेट करते हैं कि अच्छा, विमेन शुड स्टे प्रोटेक्टेड, विमेन शुड बी प्रोटेक्टेड और अंदर रहने चाहिए, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह से बिहेव करना चाहिए। आप क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? जहाँ गलत हो रहा है उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, और एक दूसरे वीकर एस्पेक्ट को आप और दबा रहे हो और सप्रेस कर रहे हो। एग्जैक्टली। हमने इन सब इश्यूज में ज़्यादा विमेन और गर्ल्स पर ही फोकस होते हुए देखा है, लेकिन मेल्स भी उतना ही सफ़र करते होंगे। क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? आई डोंट थिंक उतना ही सफर करते होंगे, बिकॉज इट्स द फाइट बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। ओके, तो इक्विटी इज मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। तो हम पेट्रियार्कल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ओके, सो देयर इज अ वन अपमैनशिप मेल्स का। सो उतना ही तो नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितना हैरेसमेंट विमेन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है उतना मेन का नहीं होता है। ट्रू, राइट, होता होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होता है, ओके। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस में जितना डोमेस्टिक वायलेंस विमेन का होता है उतना मेन का नहीं होता है पर उतना नहीं होता। इट कैन नॉट बी इक्वल, बिकॉज दोनों का पावर टेरिटरी राइट नाउ अलग है। पूरा मैरिज इज वेरी अनफेयर इन अ पेट्रियार्कल setup where a woman and a man, लड़की वाले versus लड़के वाले, are never equal. Okay, so definitely equality should be for all, equity should be for all, मतलब marginalized community, और justice तो सबको मिलनी चाहिए, right? But I don't think it's equal, and that's why we talk more about women issues, no? True, और especially I think in our part of the world, अभी तक भी there is a lot that the female gender there's a lot that needs to be done. अभी बहुत रास्ता बाकी है for जी। पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आपके माध्यम से कि एज अ वुमन फाइटिंग फॉर इक्वालिटी आपको ये भी बोलना है कि अगर आप कमा रहे हो तो आपको इक्वली कंट्रीब्यूट करना है घर में। तो मेन का बर्डन आपको कम करना है। ये भी स्टीरियोटाइप है ना कि मेन ही कमाएगा, राइट? तो धीरे धीरे एज एन इक्वालिटी बिलीवर वी हैव टू टॉक अबाउट अवर रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो, बट प्रोवाइडेड कि सेम प्लेटफॉर्म मिले मेन एंड वुमेन को। लाइक आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज जो अलाउ ही नहीं करते हैं वुमेन को काम करना, तो वो कंट्रीब्यूट कैसे करेगी? वो नॉन काइंड में ही, नॉन कैश में ही कंट्रीब्यूट करेगी ना घर का काम करके। घर का काम इज नॉट ट्रीटेड एज काम एट ऑल। एग्जैक्टली, वो तो कंपल्जन है, जैसे कि यू डोंट हैव अ चॉइस। एग्जैक्टली, सो द इश्यूज आर मच डीपर इन अ पेट्रियार्कल सिस्टम। एग्जैक्टली, और कई बार तो ये भी है कि दे शो प्राइड के हमने अलाउ किया करना,
या एग्जैक्टली। वो अपने हाथ में चॉइस रखते हैं कि अच्छा आप इन इन इनमें सॉरी से ही स्टेट ऑफ चूज कर अफेयर्स, सकते हो, वेरी यू नो। सॉरी, वेरी सॉरी यस, स्टेट ऑफ यस। अफेयर्स। आप बॉडी पॉजिटिविटी और जेंडर बायस के इश्यूज कहाँ कहाँ किस लेवल तक कितने डीप हैं, आपने ऐसे कौन से चीजें ऑब्जर्व की हैं? अरे बहुत डीप है, जेंडर बायस तो बहुत डीप है, इन द सेंस कि जो रोल के स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस केयर, मेड के साथ कोऑर्डिनेशन, गेस्ट को हम्म, सोशलाइज करना या फूड सर्व करना या फेस्टिविटीज में सब प्रिपरेशन करना, सब विमेन का जॉब है एंड इट्स नॉट अ हाउस होल्ड जॉब। कुकिंग, हम्म, क्लीनिंग, ड्राइविंग आर नॉट सीन एज लाइफ स्किल्स, right? हम्म, कुछ sectors, for example, if you go to buy a car, the salesman will continue talking to your husband even if you are asking हम्म, questions, because कार तो बंदा ही खरीद रहा है, अगर इसके लिए खरीद रहे तो भी जरूर उसका हस्बैंड गिफ्ट कर रहा होगा, ये assumptions, right? फिर जॉब पे भी फॉर एग्जाम्पल हम्म, पीपल थिंक दैट अरे आपकी तो सेकंड इनकम है, इसलिए आप तो सेविंग्स ही करते होंगे, आपके तो एफडी बढ़ते रहते होंगे, दे डोंट थिंक दैट वी आल्सो मे बी कंट्रीब्यूटिंग, राइट? जेंडर पे हम्म। गैप्स कितने हैं अभी, तो ये तो रैम्पंट है, मतलब ये पूरा एक दिन में बोल सकती हूँ, इतने जेंडर बायसेस है। ट्रू, ट्रू। देयर आर साइकिल। मेनी ट्रैवल एजेंट्स जो विमेन से बोलते हैं कि पहले हस्बैंड का परमिशन लेटर लेके आओ सोलो ट्रैवल जाने के लिए। कैन यू इमेजिन? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स विद वोटिंग राइट्स, ओके? हम्म। कोई बच्चा नहीं है कि परमिशन लेटर चाहिए, स्कूल की पिकनिक में चाहिए ऐसे। और ये वैसा ही, इंस्टेड ऑफ एन एडल्ट टू एडल्ट रिलेशनशिप, इट बिकम्स अ पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, इट बिकम्स अ पावर ड्रिवन रिलेशनशिप। हम्म। जैसे पेरेंट टू चाइल्ड तो मैं नहीं बोलूंगी, बट पावर ड्रिवन। सो ये पावर पर इतना फोकस आया कैसे? पेट्रियार्की भी डेवलप कैसे हुई? ना जो Patriarchy से ऐसे डेवलप हुई because there was a time when only men were allowed to study, women हम्म, were not allowed to go out of the house. Then came a time when छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई देने लगे लोग, बट बच्चियां जब भी पीरियड्स में होंगी तब से वो लोग घर पे बैठेंगी। शादियां हम्म, 13-14 साल की एज में हो जाती थी, तो आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई तो ऑब्वियसली आप एजुकेटेड ही नहीं हो, तो आप देर इज ऑलवेज दिस, यू लुक अप टूवर्ड्स द पर्सन हु हैज गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ ना, हम्म। इस वजह एंड से। राइट, और इसके बहुत सटल वेज में भी, जैसे फैमिलीज से लेकर एंटायर सोशल स्ट्रक्चर में ये काफी विजिबल है कि बहुत, द विमेन इटसेल्फ, औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है जब ऑल द मेन आर गिवन इम्पोर्टेंस एंड द विमेन, इट इज नॉट अबाउट जस्ट बिकॉज पहले इम्पोर्टेंस। से वी हैव पिटेड देम अगेंस्ट वन अनदर ना। देखो, हम्म, एक डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ आमने सामने क्यों होती है? बिकॉज देयर आर पावर स्ट्रक्चर्स। हमने हम्म, ज्यादा पावर देके रखा है इन लॉज को रादर देन पेरेंट्स। हम्म, अपने पेरेंट्स ही बोलेंगे ना कि इन लॉज के सामने पहला 5 साल मुंह मत खोलना, उनका ही ध्यान रखना, हमको तो इग्नोर करना। तो आप एक हम्म। वो सिस्टम में पले बुड़े हुए जहां पे आप उसको अदर कैंप के तरीके देखते हो, राइट, कोई और कैंप में वो लोग ऐसे देखते हो। सो इट इज सोसाइटी दैट हैज पिटेड विमेन अगेंस्ट विमेन, एंड फ्रॉम आवर जनरेशन एटलीस्ट वी शुड चेंज दैट। वेरी ट्रू। अगर एक औरत दूसरे औरत की फ्रेंड बन जाए, स्पेशली इन दो जोन्स जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ में है। हाँ, और जहां पे आप एज अ वुमन सीनियर हो, आपका ड्यूटी बनता है कि जूनियर वुमन को आप सेफ स्पेस दो, हम्म, जूनियर वुमन को आप सपोर्ट दो। तो एक एग्जैक्टली। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को अगर सपोर्ट करेगी तो कितना दोनों आगे बढ़ सकते हैं, राइट? एक हम्म, जूनियर कोलीग को अगर आप सपोर्ट करोगे तो जो इनिशियल इनसिक्योरिटीज होती है, डर रहता है, एंजाइटी रहती है, वो उसमें चली जाएगी। शी विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। सो एज अ एम्पावर्ड वुमन, आज जब जहां पे मैं प्राउडली बोलती हूँ कि मैं तो 25 साल से आई एम इनटू माय करियर, तो मेरी हम्म, ड्यूटी बनती है ऑटोमेटिकली टू लुक आउट फॉर यंगर कोलीग्स, यंगर विमेन, यंगर पीपल अराउंड मी, राइट? कल को अगर इफ आई बिकम अ मदर इन लॉ तो मेरे डॉटर इन लॉ को लिए मेरा ड्यूटी बनता है। इट्स अ हम्म। पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स सच अ नाइस अप्रोच। बट आई थिंक शायद पहले के जनरेशन्स में ये इसलिए भी चलता आ रहा है क्योंकि द मदर्स इन लॉ, दे डिडंट हैव पावर, द पावर वाज ऑल विद द मेल्स। तो जैसे ही उनको कोई उनका सबऑर्डिनेट मिल गया, तो उन्होंने जो पैटर्न पहले देखा था वो वही रिपीट करने जनरेशनल लगे। ट्रॉमा, या दे हैव ऑल दैट जनरेशनल ट्रॉमा एंड दे कुड नेवर कम आउट ऑफ इट। कभी सोच उसके एंड बियॉन्ड हु सोच कुड नहीं दे पाए। पुट इट आउट ऑन? तो चलो डॉटर इन लॉ पे ना, कहीं हम्म, और तो चलती नहीं थी उनकी। राइट। लेकिन आज के टाइम्स में तो ये नैरेटिव चेंज हो सकता है। होना ही चाहिए, करेक्ट। आप सब लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
सी आई थिंक मैं सब लिसनर्स को, बिकॉज हमने बॉडी पॉजिटिविटी पे बहुत चर्चा की है, मेरा मैसेज यही रहेगा कि टू बी यू इज अ सुपर पावर, राइट? आप एक अनलिमिटेड एडिशन हो, आपके जैसा और कोई नहीं है और ये यूनिक है। तो बी यू, बिकॉज बीइंग यू इज अ सुपर पावर। So nice. Even I believe that self-love is the biggest form of spirituality and loving yourself is like loving God. मैं तो यही मानती हूँ कि आप जब अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आपको सब कुछ ब्यूटीफुल लगेगा। वेरी ट्रू। थैंक्स फाल्गुनी जी, आपके साथ ये डिस्कशन बहुत ही इंसाइटफुल था। सोसाइटल बिलीफ्स और ग्रुप बिहेवियर्स कोई इंडिविजुअल की लाइफ पर कितना इम्पैक्ट करते हैं, ये इस कॉन्वर्सेशन से क्लियरली विजिबल है। और अब टाइम है हमारे स्पेशल क्वेश्चन राउंड का, विच आई कॉल द फैब 5। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आंसर्स आपको एकदम शॉर्ट में देने हैं, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। बचपन में आपकी फेवरेट एड कौन सी थी? जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। हम सबको याद है। अपने हस्बैंड के साथ आपकी फेवरेट मेमोरी बताइए। My favorite memory is going on long drives with him. Oh, how sweet. अगर कभी आपको कोई स्लिम लेडी को देखकर मन में कंपैरिजन आने लगे तो आप अपने आप को क्या लाइन या मंत्रा बोलेंगी? बिल्कुल आता ही नहीं है। वाओ, बिल्कुल आता नहीं है कंपैरिजन। That's so That's amazing. she and I am I, no? मतलब Exactly. यही चीज समझना कि वो इंडिविजुअलिटी ही हमारी ब्यूटी है। तो कोई मंत्र ही नहीं है। How nice. एक दिन अचानक सुबह उठकर आप देखें कि आप अपनी फेवरेट एक्ट्रेस बन गई हैं, तो आप कौन होंगी और पहली चीज क्या करेंगी? Oh my God. Okay. ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब from yesteryears I like Madhubala. From the interim age I like Madhuri Dixit. And from the current I like Priyanka Chopra. Okay. So you can be a mixture of all three. एक कोई दूसरी एक्ट्रेस। और आप फर्स्ट चीज क्या करेंगी? फर्स्ट चीज मैं क्या करूंगी? Oh God. I have no idea. I have no idea. Let's move to the next. कोई बात नहीं। You can contemplate on that. Yeah. एक टिप दीजिए कि अपनी बॉडी को हर रोज सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? By understanding who you are, your value systems, and what makes your identity. Oh, what a great message. Thank you so much, Falguni ji. It was a wonderful conversation. Thank you. Pleasure. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।